Welcome to AdnanCH.com डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अब हम बात करते हैं योस्ट एसईओ की जनरल सेटिंग्स की। हम पहले इसको कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम इसकी जनरल सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले तो हमें 3 टॉप पे नोटिफिकेशन आ रही थी, वो हमने उसको पढ़ा और वो हमारे इस्तेमाल की नहीं थी, हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम लेट स्टार्ट इट्स अ टूर स्टार्ट करते हैं। जनरल सेटिंग्स का हमारे ये फ्लैग्स पॉप अप होते हैं, उससे हमें सारी चीज़ें पता लगेंगी। हम जैसे जैसे उसको नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल होती जाएंगी, हमें मतलब टूर एक स्टार्ट हुआ है हमें पता लगता रहेगा। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। एसईओ में जो है हमारा अकाउंट्स और सोशल सेटिंग्स जो हैं उसके बारे में देखते हैं। हाँ जी, अब सबसे पहले इसमें सोशल सेटिंग्स में से हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, जनरल टाइटल्स एंड मेटाज। लेकिन हम पहले सोशल की तरफ आते हैं। सोशल में सबसे पहले फेसबुक पेज यूआरएल, तमाम चीज़ों जितने सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माई स्पेस, यूआरएल, पिंटरेस्ट वगैरह सारी अवेलेबल हैं। अब हम फेसबुक पे अगर वहाँ से क्लिक करें तो हमारे पास सिंपली फेसबुक की हमारे पास सोशली यानी कि सोशल मीडिया का फेसबुक का पता लगता है कि उसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले वहाँ पे हमें इमेज फ्रंट पेज सेटिंग में से इमेज यूआरएल अवेलेबल है। हमें जो भी इमेज पोस्ट करना है हम वो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या उसका लिंक दे सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। देन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाकर हम उसका इमेज यूआरएल देते हैं। फिर नीचे आएँ तो ऐड फेसबुक एडमिन है, हम यानी कि पेज का एडमिन यहाँ पे कर सकते हैं ताकि फेसबुक को और वेबसाइट को पता लग जाए कि जो उसका एडमिन है वही इसका वेबसाइट का मैनेजर है। फेसबुक एप्लीकेशन है अगर तो हमारा यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका आईडी भी दे सकते हैं। ट्विटर है, ट्विटर का बड़ा सिंपली है। ट्विटर का हम कार्ड मेथड डाटा एंटर कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी है जो भी बंदा यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कार्ड टाइप या तो समरी है या समरी विद लार्ज इमेज है। वो इस तरह पिंटरेस्ट के अंदर भी है। पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि चीज़ें सिर्फ वही यूज़ की जाए, मतलब जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो, दो जगह पे ना डिफरेंट हो, किसी एक जगह पे वो डाटा पुट हो। तो इसका जो वेरिफिकेशन कोड हो वो एक ही जगह पुट किया जाए, यानी कि पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन कोड है तो एक ही जगह पुट किया जाए, डिफरेंट जगह पर ना किया जाए। गूगल प्लस है, गूगल प्लस का भी हम कर सकते हैं। वो पब्लिशर पेज है, उसका नेम वगैरह हम लिख सकते हैं और वहाँ पे हम सेव चेंजेस करके इस तरीके से हम फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया को यहाँ पे योस्ट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर उसके टूल्स में जाएं और टूल्स में जाके हम उसकी बाकी सेटिंग्स को देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमें बहुत सी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें हमें बल्क एडिटर है, फाइल एडिटर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, रिकैलकुलेट एसईओ स्कोर्स है। हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसमें से बल्क एडिटर में जाते हैं, इसका बल्क एडिटर के फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं और इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास हमने पहले पहले देख के आए हैं सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम सारा पीछे देख के आ चुके हैं। अब हम इसमें से देखते हैं कि अब जब हमने ये देखा है तो इसके अंदर से ना हमारे पास ये पॉसिबल आ रहा है कि जी न्यू योस्ट एसईओ टाइटल रजिस्टिंग हमने हर चीज़ कर दिया। न्यू की अवेलेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे खाली पड़ी है। जिस तरह ला हमारा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसको बाद में हमने जब ऑल इन वन एसईओ पैक किया था तो हमने उसका नाम ऑल ऑनलाइन मनी मेकिंग किया। फिर जब हमने इंपोर्ट किया डाटा वहाँ से तो इसलिए ऑटोमेटिकली एसईओ में योस्ट एसईओ में भी वही ऑनलाइन मनी मेकिंग आ गया। अब परमालिंक्स हम करते हैं। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परमालिंक्स में हमने जब चेंज यूआरएल्स वगैरह करने हैं और हम इसमें एडवांस सेटिंग्स में से आ गए हैं हम योस्ट की, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रिप द कैटेगरी बेस पहले हमने उसको चेक कर दिया ताकि वो चीज़ हमारे ना जो कैटेगरी बेस्ड हमारा काम हो जाए। अटैचमेंट्स वगैरह जो हैं और कि जी एक्सेसिबल अंडर उनकी स्पेसिफिक यूआरएल्स के अंडर वो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको चेक अनचेक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आगे एक और चीज़ है जिसमें है कि हम रिमूव डिफरेंट हमारा ना हमने अपने सेटिंग्स को देखते हैं हम कितना क्लीन कर सकते हैं अपने लिंक्स को और अपने पोस्ट की सारी सेटिंग्स को। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, इसको हम डीपली पढ़ के सारा कुछ कर सकते हैं। क्लीन अप द हेड हम कर सकते हैं, उसमें जितने भी आरएसडी लिंक्स हैं, जितने लिंक्स हैं वो क्लीन करना चाहते हैं वो हम सारे कर सकते हैं। कुछ लिंक्स हम साफ कर हाइड करना चाहते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज़ ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आते हैं आरएसएस पे। आरएसएस बेसिकली आजकल मतलब जनरली लोग उसको अपनी पोस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका ये होता है कि उसमें हमें एक फ़िल्टर टाइप चीज़ मिल जाती है। हम उसमें पहले पोस्ट से पहले हम उसको पोस्ट करते हैं कि जी जो पोस्ट के बाद में हम लिंक बीच में देते हैं वो पहले होता है। फिर उसके बाद मतलब जैसा यहाँ पे शो हो रहा है द पोस्ट लिंक अपीयर्ड फर्स्ट ऑन द ब्लॉग, ब्लॉग के लिंक से पहले ये होता है पोस्ट होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लोग होते हैं वो जो यूज़ कर रहे होते हैं आपके अल्टीमेटली आपकी पोस्ट को कोई और यूज़ कर रहा होता है तो अल्टीमेटली जब अगर आपने ये चीज़ कंटेंट लिखी होती है तो वापस आप उस पर जा सकते हैं डायरेक्टली। वो आपको मेन जो आपका सेंटर है वहाँ पर वापस ले जाया जा सकता है। ब्रेड क्रम्स,
ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या है, ये भी एक फंक्शनैलिटी होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। ब्रेड क्रम्स एक्चुअली होते हैं क्या, बेसिकली जब भी आप किसी पोस्ट पे जाते हैं तो उसके टॉप पे होम स्लैश कैटेगरी ये वो लिखा होता है, लेकिन जब आप मौजूद होते हैं तो आप उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपकी हायरार्की जो है, आपकी ट्री जो था वो क्या है बेसिकली आने का, कैटेगरी से पीछे बैकवर्ड आपको सारी चीज़ें नज़र आती है। इसके अंदर टेक्सोनॉमीज भी हैं, टेक्सोनॉमी में आप चेक कर सकते हैं ट्यूशन ब्रेड के फर्स्ट पोस्ट टाइप के जी, पोस्ट टाइप किस किस्म की है, नन है, थॉट्स हैं या जो भी है वो पोस्ट टाइप्स हम वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स के थ्रू हमें बेसिकली ये बैकवर्ड हमें हायरार्की पता लग जाती है कि टॉप ऑफ द मोस्ट हायरार्की क्या थी। लाइक अगर हम इस टाइम कैटेगरी में, उससे पीछे हमारे पास क्या था, उससे पीछे होम था, और इस तरह हम चाहते हैं। अब इस तरह हम इसमें XML साइट मैप्स पे आते हैं। साइट मैप्स बेसिकली क्या होते हैं कि सर्च इंजन जो भी है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले डायरेक्ट उसको हर पेज के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर नहीं जाना पड़ता। साइट मैप एक अलग से पेज अवेलेबल, एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि जी हमारे तमाम पेज कहाँ पे और पोस्ट कहाँ पे पड़ी हैं और उनमें से रिलेशन क्या है। तो डायरेक्टली सर्च इंजन को पूरे एक एक पोस्ट, एक एक पेज पे जाने के बजाय सिंपली वो उस लिस्ट के थ्रू डिटेल्स पता लग जाती हैं कि वो कहाँ कहाँ है, एक पूरा का पूरा लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे उनकी ये अप्रोप्रिएट बॉक्सेस लोग हम कर सकते हैं कि एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम यूज़र के रोल्स किस तरह के हैं वो हम एक्सक्लूड करते हैं। फिर पोस्ट टाइप्स आ जाती हैं, किस किस्म की पोस्ट हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं और किस किस्म की नहीं करना चाहते हैं, पोस्ट रखना चाहते हैं, पेजेस रखना चाहते हैं, मीडियाज रखना चाहते हैं। साइट मैप पे यानी कि जो हमारा साइट मैप आ रहा है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर हमारे पास कैसी चीज़ें होनी चाहिए। फिर एक्सक्लूडेड पोस्ट, वो क्या क्या चीज़ें हैं एक्सक्लूडेड पोस्ट में से, हम अपनी जिस तरीके से एक पूरा फॉर्मेट बन जाता है कॉमर्स के थ्रू, हम एक सेपरेट कर लेते हैं उस स्ट्रिंग को और पोस्ट आईडी दे देते हैं कि जी हमारी जो पोस्ट है जिस तरह 1 to 99 तक हम इस तरह कर सकते हैं। अब टेक्सोनॉमीज में से भी हमारे पास कैटेगरीज हैं कि हमारे पास कैटेगरीज हैं या टैग्स हैं या फॉर्मेट्स हैं, ये हम इस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हैं और उस तरीके से हम इसको कन्फिगर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने करना है, ये हमारे पास पॉसिबल है, किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती हैं। दीज आर द वेज हम जिस तरह डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं।